एक ऐसा चेहरा जिसकी लाइफ पर बनी फिल्मों ने जितना असर नहीं छोड़ा, उससे कहीं ज्यादा उसकी असली जिंदगी के गहरे काले चैप्टर ने देश भर की सुर्खियां बटोरी। एक ऐसा स्टार जिसकी नई फिल्म आने से पहले उसके किस्से, उसके रिश्ते, उसके स्कैंडल्स बाजारों में धड़ल्ले से बिकते। ड्रग्स के ओवरडोज से लेकर अंडरवर्ल्ड की हल्की सी परछाई तक हर इल्जाम उस पर लग चुके थे और हालत इतने बिगड़ गए थे कि लगता था बस अब सब खत्म होने वाला है। तभी एक बायोपिक आती है, या यूं कह ले एक वॉशिंग मशीन उसकी जिंदगी में उतरी। एक ऐसी मशीन जिसने उसकी खराब होती छवि को ऐसे चमकाया जैसे पुराने गैंगस्टर अपने हथियारों के निशान मिटाते हैं। अब तक तो समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ संजय दत्त यानी संजू बाबा की। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या उत्तर प्रदेश, जहां कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद पर टूट पड़े। नारे, भीड़ और गुस्से की आंधी ने कुछ ही घंटों में बाबरी मस्जिद को जमीन पर गिरा दिया और उसी पर एक चिंगारी उठी जो बाद में पूरे देश में आग बनकर फैलने लगी। काफी मासूम लोग मारे गए, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, पूरी पिक्चर अभी बाकी थी। फिर आया साल 1993, जब एक के बाद एक लगातार 12 धमाकों ने मुंबई शहर को दहला दिया था। यह एक ऐसा धमाका था जिसको आज तक कोई नहीं भूल पाया और इस धमाके में 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 713 लोग घायल हुए थे। 2 घंटे 10 मिनट में कुल 12 धमाके हुए थे। यह एक ऐसा धमाका था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब मुंबई पूरी तरह से डर गई थी और मुंबई पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सीबीआई के मुताबिक इस बम ब्लास्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि इतने आरडीएक्स आए कहां से और किसने इसको वहां रखा। इन सभी सवालों के जवाब को पुलिस ढूंढने लगी, या यूं कहे इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। 12 मार्च 1993 को बम ब्लास्ट हुआ था और 13 मार्च को राकेश मारिया के पास एक फोन आया। हेलो राकेश, तुम जानते ही हो कि ब्लास्ट कितने सीरियस है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि ये किसने किया, क्यों किया। राकेश मारिया, मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हमने फैसला लिया है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन तुम करोगे। राकेश मारिया ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। फिर उन्हें पता चला कि बाबा मूसा चौहान नाम का एक शख्स था जिसने ये सारे हथियार छुपा कर रखे थे। यह जानकारी मिलते ही मारिया तुरंत अपनी टीम को आदेश देते हैं कि बाबा मूसा चौहान को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको गिरफ्तार भी किया जाता है। बाबा से पूछताछ किया गया। उसने बताया कि मेरे साथ 2 लोग और हैं जिनके नाम हैं हनीफ और समीर। राकेश मारिया बहुत खुश हुआ, उसको अब लगातार कोई न कोई सुराग मिल रहे थे। राकेश मारिया की टीम ने हनीफ और समीर को भी गिरफ्तार किया। अब एक बार फिर इन 3 लोगों के साथ पूछताछ किया गया। इन लोगों से पूछताछ से एक सबसे चौंकाने वाला नाम सामने निकल के आया। जब इन्होंने बोला, साहब आप बड़े लोगों को नहीं पकड़ते हैं क्या? मारिया ने बोला, कौन बड़े लोग? हनीफ, समीर, संजू बाबा। मारिया, कौन संजू? हनीफ, संजय दत्त हीरो। ये नाम सुनकर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। जांच की गई, पता चला कि मुंबई तक कुछ हथियार लाए गए थे जिनको संजय दत्त के घर पर रखा गया था। इसमें 3 AK-56 राइफल, 25 हैंड ग्रेनेड और एक 9mm पिस्टल रखी गई थी जो बाद में खतरनाक काम में इस्तेमाल किया गया था। 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया। मारिया ने कहा, तुम अपनी कहानी खुद बताओगे या मैं बताऊं? संजय दत्त ने कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया है। मारिया को गुस्सा आया। उन्होंने संजय दत्त को एक चांटा भी मारा, जिसके बाद संजय दत्त ने एक एक करके सारी बात बताई। बाद में सुनील दत्त भी क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचते हैं। संजू ने देखते ही उनके पैरों में गिर जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सुनते ही सुनील दत्त के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि एक गलती ने सिर्फ उनकी इज्जत ही नहीं छीनी बल्कि उनका बेटा भी बर्बाद कर दिया। सालों की कमाई हुई मेहनत, नाम और शोहरत उनकी आंखों के सामने ढहती हुई दिख रही थी। सारे सबूत संजय दत्त के खिलाफ थे, जिसके कारण उनको अवैध हथियार रखने का दोषी भी पाया गया और उनको इसकी सजा भी मिली। राजकुमार हिरानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजय दत्त अपनी हर एक गर्लफ्रेंड को एक ग्रेव यार्ड लेकर जाता था, जहां वो उनसे किसी भी रैंडम ग्रेव को दिखाकर यह कहता था कि तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने लेके आया हूँ, ताकि वो इमोशनल उनसे अटैच हो जाए और बाद में उनसे फायदा निकाला जा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।